रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन से बोलूंगी तस्वीरों को घुमाइए, कैमरे को घुमा के तस्वीरों को दिखाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 12 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट को। ये प्रोटेस्ट जो है वो आंदोलन का रूप बनता जा रहा है। बैकग्राउंड पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर हंगर स्ट्राइक, सोनम वांगचुक का जो है हंगर स्ट्राइक चल रहा है और जो अभिजीत जो दीपिका जी हैं यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर। तस्वीरों को दिखाइए यहाँ पर और यहाँ पर हम हर किसी से बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज जो नीट की परीक्षा को लेकर के जो हंगामा चल रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के इस माहौल के बारे में और आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्य से आए यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में, और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एनएसएस न्यूज में। क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि 12 दिन से भी ज्यादा हो गया है? हाँ, तो ये हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र में ऐसे एजिटेशन प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें आबाद हो जानी चाहिए। तो इन बच्चों ने इसको आबाद करने का जो काम किया है, मैं भी 2 कॉकरोचेस का फादर हूँ, तो मैं भी इनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए आज यहाँ आया हूँ। क्या करते हैं आपके दोनों कॉकरोचेस? एक ने अभी बीटेक कंप्लीट किया है, लेकिन वो अभी जॉब ढूंढ रहा है, और दूसरा कॉकरोचेस वो बीकॉम ऑनर्स करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा, ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, तो इनका इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके सब, ठीक है? अब ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताओ, देने से क्या प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी जो ईगो है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। अगर ये अगर मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं, तो इसका मतलब ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, भरा हुआ फल वृक्ष भी है वो झुक जाता है अगर उसपे अच्छे फल हों। लेकिन क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर फल नहीं है, हम एकदम बेवकूफ हैं, हम गंजे हैं, तो ये अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस्तीफा दे देंगे तो पब्लिक में इनमें पब्लिक की आस्था जगेगी, और मैं तो ये कहता हूँ ये अच्छा मौका है, ये दे दें और अपने पब्लिक में एक जागरूकता आएगी और आपको थोड़ा थैंक यू बोलेंगे। सोनम वांगचुक तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस चीज से क्या ये कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे? देखिए, इनको शर्म महसूस कराने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, गांधीवादी तरीका है, और पहले भी ये होता आया है। अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना, मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पे इन तस्वीरें जो हैं वो भावुक करने वाली हैं, आंखों में आंसू लाने वाली तस्वीरें हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। बीच की तस्वीरें आप लोगों को लगेगी क्या सीन है, ये देखिए कि ना यहाँ पर बॉडी को रख दिया गया, शव को रख दिया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर सारी तस्वीरें यहाँ पर देखिए। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो बनाया उनके बॉडी, हमारी अवस्था बहुत खराब है, जिससे कि हमें कोई वो रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमें ये करना ही पड़ रहा है। बाकी के वो जो है प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान, उसको रिजाइन करना चाहिए जरूर, इमीडिएटली। पार्लियामेंट स्टार्ट होता ही उसको कर देना चाहिए। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, आप ध्यान से देखिए। भैया जी, आप क्या कहेंगे? ये जो लेके बैठे हैं शव को लेकर, क्या कहेंगे आप? अच्छा ही है, हमारी तो शिक्षा व्यवस्था मर ही चुकी है। ये तो बहुत भयानक है। अच्छा ये बताइए, आपको ये सिर्फ देख के आपको बुरा लग रहा है? जो हमारे जो नहीं लग रहा है मुझे, भावुक हो रहे, आप ये जो बनावटी वो आप देख के भावुक हो रहे हो। जिनके घर में बच्चों ने सुसाइड किया, आप उसके बारे में आपने सोचा एक बार भी? उनके घर पे क्या बीत रही होगी? आपने सिर्फ बनावटी देखा, उनके घर पे उनके बच्चे मरे, सही बात। उनके खानदान का चिराग गया, किसी की उम्मीदें थी, उससे कितनी उम्मीदें थी, माँ बड़ा होता, कुछ करता, माँ बाप का सहारा बनता, जिनका इकलौता लड़का था वो मर गया, तो उसके लिए आपको कोई भावनाएं है? तो ये तो कुछ नहीं उसके आगे। भैया जी
जी भैया जी, ये भावुक तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये शव को लेकर रखा गया है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ बच्चों का भविष्य मर रहा है वहाँ पे जो है ये भी मर रहा है, और इसने ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को। और गवर्नमेंट हमारी उसका बचाव कर रही है, बहुत गलत कर रही है, और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के नौकरी काम काज धंधा। मैडम, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई है ना, ये पता भावुक बनी हुई तस्वीरें, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप बताइए, क्या कहेंगे? असली वाली बात नहीं है, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, मेरे को बस इमोशनल फील हो रहा है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर आप सभी से अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ। पूरा जो सिनेरियो है पूरा का पूरा इस तरीके से बना हुआ है, माहौल एकदम भावुक करने वाला है, एकदम अपनी सेवा को लेकर के। जी नमस्कार सर, आपके बारे में काफी तारीफ सुनी है सर, क्या सच है कि झूठ है? हम यहाँ कोई तारीफ और प्रसिद्धि के लिए नहीं आए हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि छात्रों को न्याय मिले, हम कोई फेम नहीं चाहते, क्योंकि जो अन्याय हुआ है लाखों लाख नीट, चाहे छात्रों के साथ, चाहे उसमें नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो पूरे देश भर में अन्याय हुआ है या हो रहा है, और जो सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ, मतलब बच्चे 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और उसके पश्चात आपने देखा कि मतलब उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया कॉपी, उन्हें संशय हुआ कि नंबर कम आए हमारी मेहनत जी जी जी, तो उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, तो बहुत ही विचित्र स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई। मतलब उन्होंने कॉपी जो उनके सामने आई, जो कॉपी उनको भेजी गई, वो कॉपी ही किसी अन्य छात्र छात्रा की। मतलब चल क्या रहा है देश में? अच्छा एक बात बताइए सर, ठीक है कि ना जैसे कि देश में हो रहा है कि ना सब अपनी नाम बढ़ाने के लिए, फेमस, अपने व्यूज पाने के लिए, कोई ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा? आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे कमेंट मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, हम ना ही तो किसी प्रसिद्धि के लिए आए हैं और ना ही कोई नाम कमाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो छात्रों को के साथ जो अहित हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपने अभी देखा जयपुर के अंदर क्या स्थिति बनी। एक रहने दो भाई प्लीज। पैरामेडिकल के अंदर आप क्या हुआ, पेपर हुआ, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था, 45 उसमें वे गिरफ्तार हुए। तो मतलब इसका क्या अर्थ है, आप क्या समझ रहे हो कि जो बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो पैसे के बल पर सीट कब्जा ले जा रहे हैं, तो जिन लोगों का सीट का हक था उनसे आप उनका हक छीन रहे हैं। हक क्या छीन रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को दबा रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। मतलब अच्छी जो लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छी जो प्रतिभा है देश के लिए जो जरूरी है, वो आगे नहीं जा पा रही है। जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, पैसे के बल पर वो सीट कब्जा ले जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा देश, कैसे आगे बढ़ेगा? किसी भी देश की रीढ़ अच्छा, देश कहाँ पे जा रहा है? आप इसको कितना नंबर देंगे? 99% देंगे या फिर 10% देंगे या 0% देंगे? हम ये चाहते हैं कि किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो देश सुदृढ़ होगा। अगर शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, वो चौपट हो जाएगी, तो फिर ये किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हंगर स्ट्राइक जो कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो है प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो होना चाहिए, नहीं चाहिए? उसी की मांग के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। फुल सपोर्ट है आपका? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर यहाँ से भगा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे इसके आगे? हम जो है गांधीवादी सिद्धांतों में मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। हम अहिंसात्मक रूप से लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। हम स्वयं से यहाँ पर से हटने वाले नहीं। अगर हमें जबरदस्ती लेकर जाया जा सकता है, वो एक अलग विषय हो सकता है। अच्छा, अभी तक भगाया गया आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं भगाया गया, लेकिन समय समय पर सूचना मिलती रहती है कि अभी जैसे किसान संगठन के कुछ लोग आए थे कि उन्हें हाउस अरेस्ट करने का प्रयास किया गया या उन्हें बीच में रोकने का प्रयास किया गया। अभी पीछे कुछ दिनों में भी हमारे सीजेपी के ही जो कार्यकर्ता है उनको नहीं आने देगा, लेकिन ये चीजें आपसी सामंजस्य से ठीक हो जाती हैं। दिल्ली पुलिस का मैं फिर भी वेलकम करना चाहूंगा कि वो भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और कोई शिकायत तो नहीं ना यहाँ से? नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से है कि इस्तीफा दे दी। नहीं, वो आवश्यक भी है। मतलब
इतने 20 से 22 बच्चे आत्महत्या कर ली। अच्छा, एक सवाल और मेरा लास्ट, कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर इस्तीफा दे दिया, अगर दूसरे अगर शिक्षा मंत्री बने, अगर इनसे भी ज्यादा अगर बिगड़ेलू निकल गए तो फिर क्या करेंगे? वो एक पहले इनका इस्तीफा, इन्होंने गलती की है ना, इनको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, वो गलत और उसको स्वीकार करके इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में ही है ना, वो कोई अलग से तो मंत्री बन के नहीं बैठे, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन वो तो इसके उलट ही कर रहे। प्रधानमंत्री जी उनको जन्मदिन की विशेष दे रहे हैं, बहुत बड़ा शिक्षा का क्रांतिकारी बता रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या आप मैसेज? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र एवं छात्राओं को और देश के वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है शिक्षा में परिवर्तन के लिए, और हमारी आवाज़ से आवाज़ को मिलाइए और देश की आवाज़ बनिए। आप जहाँ कहीं पर भी हों, आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पर आइए और देश के हित के लिए लड़ाई लड़िए, छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़िए। छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। सर नमस्कार, जंतर मंतर में स्वागत है आपका, जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं नीट की परीक्षाओं को लेकर के। सर अपने बारे में बताइए और नीट की परीक्षा को लेकर बताइए। मेरा नाम दिलीप झा हुआ और बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग SFI विद्यार्थी का पूर्व में छात्र नेता रहा हूँ, अभी CPIM करता हूँ। ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष के मैदान में अभी जो हम लोग हैं खड़े हैं यहाँ पर, तो ये आज 5वां दिन है जिसमें सोनम वांगचुक और दीप्ति जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका मूल एक मकसद है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। शिक्षा व्यवस्था में जो बड़े स्तर पर देश के अंदर में जो भ्रष्टाचार पनपा, पेपर लीक हुआ, तो अब ये विद्यार्थी, ये जनरेशन जिस तरह से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने थाली और घंटा बजवाए हैं, अब ये विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, उनके जैसा मूर्ख नहीं है, तो ये थाली बजाने के लिए नहीं है। बेहतर भारत भविष्य कैसे निर्माण हो, आज देश के अंदर में कई छात्राओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हम उनके मुआवजे के लिए भूख हड़ताल पर एक बेहतर सिस्टम पैदा हो, ताकि विद्यार्थी के साथ भविष्य में इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो। हम इसके लिए भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप? हम बिहार मधुबनी जिला से आए हैं। डायरेक्ट यहीं पे आए हैं आप? यही समर्थन देने के लिए? समर्थन देने। ओके, तो अभी क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहते हैं, ये लड़ाई जंतर मंतर पर ही नहीं, अब पूरे देश में यह लड़ाई पसर गया है। पूरे देश का विद्यार्थी सड़क पर, हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर 2-4 दिनों के अंदर अगर वह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, पूरे देश का विद्यार्थी, नौजवान और उसके साथ साथ उनका जो अभिभावक है, वह कदम में कदम मिला करके अपने न्याय के लिए निश्चित रूप से सड़क पर और संघर्ष को तेज करेगा और अपनी मांग को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ नीट की पेपरों के बारे में नहीं है, ये समय है कि हम अपनी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को हमें मजबूत करना है। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और उसकी फाउंडेशन को अब हमें फिर से मजबूत करने का समय आ गया है। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, एट एवरी लेवल, हर स्तर पे वो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं होगी, उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा, और अगर हमारा देश सबसे बढ़ के, आज एक बहुत बड़ा मौका है कि हम सब मिलकर एक हो, हम यूनाइटेड हो। आज के समय की ये बुलाहट है कि स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और हम सब मिलकर हमें हर जनरेशन को यूनाइट होना है और अपनी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि
हर लेवल पे जहाँ लोग सफर कर रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जस्ट सफरिंग लाइक एनीथिंग, वो सबके साथ खड़े होने का ये समय आ गया। मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा लिखा है कि जो लोग खुश होते हैं उनके साथ खुश होना चाहिए और जो लोग रोते हैं उनके साथ रोना चाहिए। तो जो दुखी हैं उनके दुख में हमें शामिल होना चाहिए। तो ये समय घर में बैठने का समय नहीं है, हमें सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। अगर किसी more than ever we see rapes happening in our country, and I am a woman, I feel my heart goes out for those girls because this cannot happen in our country anymore. इसलिए अब हम सबको मिलकर हम उस डेमोक्रेसी को स्थापित करना होगा और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने भारत को एक अद्भुत देश बनाना होगा। बस हम शिक्षा व्यवस्था की जो मौत हुई है उसका जो दाह संस्कार होने वाला है उसी को देखने के लिए यहाँ पे खड़े। इससे क्या आप लोग साबित करेंगे? इससे साबित कुछ नहीं करना है, इससे बस यही दिखाना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है, जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए ही यहाँ पे खड़े हैं ताकि वो अच्छी हो, और अगर उसको सरकार नहीं सुन रही है तो हम सरकार को प्रतीकात्मक रूप से दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए इस व्यवस्था की मौत हो चुकी है और जिसपे हमारा आपकी मांग क्या है? बस मांग यही है कि सरकार हमारी बात को सुनो और जो धरना यहाँ पे चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उनका इस्तीफा लिया जाए, बस यही हमारी मांग है। देखिए यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान भैया जी क्या देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान मर चुके हैं, ये शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है देश की, यही मैसेज है। इस देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से मर चुका है और डेड हो चुका है, ठीक है ना? हाँ समझ गए। कैसे बढ़िया बढ़िया, इससे मैसेज क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? जो है वही जा रहा है। हमारी सिस्टम व्यवस्था तो पहले आप जैसे बोल रहे थे ना उधर, आप ऐसे ही बोलिए। आप नहीं हंसने वाली कोई बात नहीं, मैं खुद भावुक हो रही हूँ ये सब देख करके ना। मतलब कि क्या करें, हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है? एक बात बताइए, जब हम लोग अनशन पे बैठ गए, लोग वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पे डर नहीं लग रहा है? आपको डर लग रहा है? मुझे कोई डर और नहीं है। भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं, सिस्टम से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, किसी ने भी कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो ये ना हो तो और क्या हो, और किस हिसाब से मरेगी? अगर ऐसे नहीं मरेगी तो और किस हिसाब से मरेगी? और कितना मारना चाहते हैं और ऐसा क्या करेंगे कि सिस्टम व्यवस्था ना मरी दिखे आपको? तो आपकी मांग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो इस्तीफा दे दें? बिल्कुल दें, वो अकाउंटेबिलिटी ले, उनसे गलती हुई है, वो तो यही नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई है। तो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका है पूरा सिनेरियो। हाँ बहुत गंभीर हो चुका है ये। तो गंभीर तो है ही। आपको क्या लगता है यहाँ पे 28 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार में से किसी का एक ट्वीट आया है? किसी को बच्चों की जिंदगियों की परवाह नहीं है। फिर ये बच्चे कर रहे, पुलिस वाले भी हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, जो सिविल और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल यूनिफॉर्म, सिविल ड्रेस में आते हैं, और किसी का आधार कार्ड मांग रहे हैं तो किसी का पूरा एड्रेस मांग रहे हैं ताकि उनके माँ बाप तक पहुँचा जा सके। ये तो हमारी दिल्ली पुलिस कर रही है। धमकाए जा सके। बिल्कुल, अभी तो पीटे हैं लोग, एक तो एक बच्चे, हाँ उसके साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं? एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। एजुकेशन पे बात करने पे ये मिल रहा है हमें, ऐसा भी नहीं कि कुछ अच्छा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये नहीं तो और क्या, और कितना मरेगी, और कितना मरेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम? 12th के बच्चों के साथ क्या हुआ है आपने देखा? बहुत कुछ 12th के बच्चों के साथ हो रहा है, 10th के बच्चों के साथ हो रहा है, जो कॉलेज में है उनके साथ हो रहा है, जो कॉलेज के बाद जो तैयारी में है उनके साथ हो रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करे उनके साथ हो रहा है। कोई बचा है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बचा है? और किस हिसाब से बेकार होगा? क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, देखो मतलब ये जब आंखों में आ रहा है ना तो सच में लग रहा है कि अब देखो एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह से मर ही गया है। आज भी देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम मर गया है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल देश के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे आज तक पंखा तक नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से मरा हुआ है, जिसका शिक्षा का बजट 1% है। आप बात करिए, एक बच्चे को जब हम पढ़ाने बिठाते हैं, एक गरीब बाप और एक अमीर बाप अलग अलग, डेफिनेटली एक अमीर बाप उसको एक प्राइवेट स्कूल में भेजेगा और गरीब बाप सरकारी स्कूल में भेजेगा। क्या आप मानती हो कि वे दोनों आगे बढ़ के कंपटीशन में प्रिपेयर जो करेंगे वो बराबर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे को प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम मिला है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाया है, तो वहां से भारत बढ़ जाता है।
वहाँ से बच्चा एक तरह से वो बच्चे और उन बच्चे में डिफरेंस कितना हो जाता है, आप बताओ। बताओ, ये मुझे लग रहा है कि ना पूरा एंड हो चुका है, हद पार हो चुकी है, जो सीन दिख रहा है। ऑब्वियसली देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट और पूरी तरह से मर चुका है, और अभी भी अगर जवाबदेही नहीं लेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, एक शब्द इस पे बोलने को तैयार नहीं है, तो इसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अमानवीय हरकत है इन लोगों की कि इसके बाद भी हम लोगों को ऐसे ऐसे शब्दों से ये हम लोगों को बोल रहे हैं, मतलब कभी हमें वायरस बोल रहे हैं, कभी दहशतगर्द बोल रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे उसके बावजूद बात नहीं करेंगे। जब से यहाँ पे हम प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके बाद से भी 2-3 पेपर लीक हो चुके हैं। इनको तब भी शर्म नहीं आती कि देश के अंदर प्रोटेस्ट पे, जंतर मंतर पे, आज देश के करोड़ों युवा सड़कों पे है, उसके बावजूद पेपर पे पेपर लीक हुए जा रहे हैं। तो ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको शर्म आएगी भी नहीं और ना ये जवाबदेही लेने को तैयार है। तो ये युवा कब सड़कों पे आ चुका है और शिक्षा व्यवस्था मर गई है, आज उसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं हम लोग। नमस्ते सभी को। मैं 12th से मैं भी पास आउट हुई हूँ, 11th में 12th में आई हूँ। मैंने मोस्ट ऑफली देखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम बकवास सिस्टम है इंडिया में, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली इंडिया से जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। ऐसी क्या कमी है इंडिया में कि लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं? यही कमी है। नीट जो है पेपर लीक हो रहा है, गाँव जो है चाइना में इतना बढ़िया सिस्टम है, वहाँ पे लीक नहीं हो रहा है। ऐसे के लिए यहाँ पे लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है अपना। अगर इतना ही अच्छे से करना है तो लीक क्यों कर रही है? अच्छे से करे ना, एकदम से सिक्योरिटी दे। बकवास जगह पे सिक्योरिटी देनी है इनको, जहाँ काम करना है वहाँ काम नहीं करेंगी, और जब काम नहीं करना चाहिए वही करेंगी। अच्छा, इस्तीफा की जो मांग है और जो ये क्या कहते हैं हंगर जो स्ट्राइक किया जा रहा है, इससे लग रहा है कि आपको कुछ होगा, या ये शब्द जो रखा हुआ है, डमी रखी हुई है, होगा। सबसे पहले तो होगा ही होगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या, ये तो ऐसे बढ़ते जाएंगे अपने अंदर ही, और करेंगे लीक और लीक। करना ही पड़ेगा प्रयास, सबसे बड़ी बात। इनकी मम्मी है, सरकार अगर सही होती है तो खुद अपनी गलती को देखते हुए कहने से पहले इस्तीफा दे देती, पर सरकार ठीक नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है कि इस्तीफा ना देने का क्या कारण हो सकता है? यही कारण है भैया, ये लोग जो बिल्कुल गुंडा राज बना रखा है भारत में। लग रहा है कि गुंडा राज है, बिल्कुल लगता है। एंड सेकेंडली आप ये देखिए ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहीं से लग रहा है कि जनता खुश नहीं है उसके आंसर से, जो काम कर रहे हैं खुश नहीं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए पद। तो सीधे छोड़े पद, जो काम ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। आज कितने दिन हो गया है? 13 दिन हो गए। और हंगर स्ट्राइक को 5 डेज हो गए। हाँ, और ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। वही तो, हमारा देश कहाँ जा रहा है? पीछे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वही तो, पीछे ही जा रहा है। अभी मैंने आर्ट्स लिया, मैं 12th में हो गई। अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट्स, जियोग्राफी। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। मैं जब पढ़ती हूँ उसके अंदर तो शर्म आती है कि मतलब फॉलो ही नहीं हो रही वो सारी चीजें। हमें जो पढ़ाया जाता है, जुडिशरी ऑन टॉप है, पूरा बकवास सिस्टम है। तो शर्म आती है पढ़ने वक्त भी कि क्या पढ़ रही हो, क्या फॉलो अप हो रहा है। सेकेंडली सिटीजन्स की भी गलती है, क्यों वोट दे रहे हैं उन्हें? वोट ही ना दे उन्हें। सेकेंडली बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? मैं किसी पार्टी एंटी नेशनल नहीं कह सकती हूँ कि नहीं, जो काम नहीं ठीक है नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएगा तो बदलो सीट, बदलो पद आप पार्टी का, आप पार्टी को बीजेपी से हटो। और मैं चाहती हूँ कि सीजेपी जो है ना पार्टी बने। कौन चाहता है सीजेपी पार्टी बने? आप चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि सीजेपी पार्टी वो बने जो डेवलपमेंट लाए। ये पार्टी किस लिए आई है यहाँ पे? हाँ जी, ये तो जस्टिस चाहती है ना, स्टूडेंट्स का जस्टिस चाहते हैं। ये पार्टी इसलिए बनी है, सीजेपी का जो है 22 मिलियन का जो है कॉकरोच पार्टी, ये जस्टिस ही चाहते हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब सबको पता है 17 बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उसी के लिए ठीक है। अब पता है ना गलत हो रहा है। इस्तीफे को लेकर तो मैं यही कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए। इससे तो यहाँ पे हमारे बूढ़े हैं, जो ये हमारे सोनम वांगचुक सर, ये बूढ़े हो चुके हैं, ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये इनका ये टाइम नहीं है हंगर स्ट्राइक करने का। हमारे काफी सारे लोग गलत है भैया, सही है, गलत है, सही है, गलत है। पॉलिटिशियन बेशरम ही होते हैं, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। और सेकेंडली अगर सीजेपी अगर हमारी बात रख रही है तो मैं वोट दूंगी उसे। एजुकेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर कंट्री, क्योंकि उसी से बदलेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बदलेंगी। अभी जो मोस्टली सिटीजन्स हैं वो वोट दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है वोट किसे देना है। कास्ट बेस रिलीजन पे दे रहे हैं वोट, और ऐसी चीजें कर रहे हैं। करे वोट दें और पाए ऐसी चीजें। बिहार में यही हो रहा है। यूनिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन
गलती हमारी भी। सेकेंडली इज दैट वो ऊपर बैठा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जितने लोग आए हैं ठीक है, यहाँ पे लोग आए हैं, मैं चाहती हूँ और लोग आए यहाँ पे। मैं आज जुड़ी हूँ, आगे भी आऊंगी। हाँ, अभी और आए तो बेटर रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो झंडा है, मैं शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ, झंडा है, और ये झंडा सर पे उठाए ऐसे करके ये खड़े हुए हैं। 15 साल से लगातार तिरंगा हाथ में, देशभक्ति और इंसानियत को समर्पित है, और 35 वर्ष से गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और गंगा पुत्र, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं लगा दूंगी, आप देख लेना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिसार हरियाणा से। हरियाणा से। आप डे 1 से यहीं पे हैं? नो जी नहीं, मैं आज आया हूँ। ठीक है। और मन से साथ था, दिल से साथ था। ठीक ठीक। और दिल से आंदोलन नहीं हो, मेरे देश का किसी कोने में गलत होता हो, उत्तर से दक्षिण, तमिलनाडु से लेके कश्मीर से लेके गुजरात से लेके आसाम तक, तो मुझे पीड़ा होती है। वो देख, क्योंकि जो सरकार है, प्रशासन है, अरे हम ह्यूमन बीइंग है, मानव है, इंसान है, इंसानियत बनी। इंसान का चोला पहन के दूसरे काम ना हो, और जो पावरफुल है उसको काम करना चाहिए, अन्याय नहीं होने देना चाहिए, पीड़ित नहीं होने देना चाहिए। अरे अब एक मुझे बात याद आ गई, वो बात मैं बाद में। मैं सामाजिक कार्यकर्ता गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी फ्रॉम हिसार हरियाणा। 35 सालों से बिना स्वार्थ, बिना राजनीति के मैं लोगों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज बनता आया हूं। धरने, प्रदर्शन, अनशन किए हैं, डोनेशन तक किसी से कभी नहीं लिया। अपना तन, अपना मन और अपना धन और अपनी आत्मा इस देश को, इस भारत को, इस संविधान को, कानून की हद में रहकर मैंने सब कुछ ये सब किया है। बड़े बड़े कार्य कराए हैं, लोगों को इंसाफ तक दिलाया है, उजड़े घर तक बसाए। फिलहाल सर सोनम वांगचुक जी जो हैं अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी आपने बोला, तो क्या कुछ कहेंगे इस चीज को लेकर के? उन्हें बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या पढ़नी मोदी चाहिए? मोदी जी को बड़ा दिल दिखाते हुए पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो तंत्र इसमें खराब है पूरी प्रक्रिया में, अब तक जितने भी लीक हुई हैं सालों में, जितने गड़बड़े हुई है प्रशासन में, सरकार में, दूसरे मामलों पे भ्रष्टाचार हुआ है, सबको मोदी जी को लाइन में लगा के टिक टिक टिक। अनिल कपूर की फिल्म, वो फिल्म थी। रियलिटी में मोदी जी ऐसा करें तो देश और दुनिया में उनका मान बढ़ेगा, अन्यथा उनका निरादर होगा। जनता आक्रोश में है, मोदी जी इस बात को समझें। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मोदी जी से। गुस्सा तो मुझे भी है उनसे, क्योंकि बड़ा मान करके उनको लाए थे, और हमने पिछली सरकार का विरोध किया था अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम, 3-4 साल तक कांग्रेस का, उससे पहले भी कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस से मतलब नहीं था, जो उसमें गलत है वो विरोध किया था। अब ये चाहते हैं कि हम इसमें जो गलत है उसका ना करें, तो ये असंभव है। शायद सारी दुनिया पीछे हट जाए, राजेश हिंदुस्तानी कभी भी गलत को गलत कहने से पीछे नहीं उठेगा, चाहे उसके खुद के परिवार के लोग भी क्यों ना। आपको क्या लगता है कि सर ये आंदोलन कितना बड़ा जाने वाला है, कितने तक जाने वाला है? ये आंदोलन तो आंदोलन की प्रक्रिया और जनता पर डिपेंड करता है, और आंदोलन को पवित्रता और निष्पक्षता और सही तरीके में ढालने की जरूरत होती है। आंदोलन मैंने 7 साल चलाया, अकेले नहीं चलाया। जनता में कुछ लोग मुझे मारने आए, ये अनशन धरना किया हरियाणा में अच्छे पानी की मांग को लेकर। गंदा सुअर, मरे हुए जीव, कुत्ते मरे हुए, लेटरिन टॉयलेट उसमें जा रही है, और वो डिग्गी में जाके टैंक में बड़ी नहरों से जाता था, और वो सप्लाई होता था। उसमें मैं 47 डिग्री 45 डिग्री में बैठ गया, और काफी टाइम तक वहाँ ना कुछ छाया ना कुछ और लोगों ने मुझे पागल कहा। मंत्री अफसर आए और आए, बहुत कुछ हुआ, कुछ पब्लिक साथ हो गई। बाद में उनमें से जो जिनकी भैंसे ना रहे, सुअर पल रहे थे, वो लोग मुझे मारने आए, मुझ पर हमले हुए रात को, दिन में, और मैंने छोड़ा नहीं और सफल करके दिखाया। और पूरे हरियाणा में आज वो बड़ी नहरों से 5-5 किलोमीटर जो आउटर पे होती हैं, उससे रजवाए जो जाते हैं टैंक में, वो आज कवर्ड हैं। और 55 साल में डिग्गी की सफाई पहली बार हुई, और असंभव काम, जैसे पेड़ को लिपट के पेड़ों की जान बचाई, अपनी जान खतरे में डाल के, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, जीवों की जान बचाई। आप क्या मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप, सरकार मेरी भावना को
मैं परमपिता परमात्मा का भगत हूँ, भगवान का भगत हूँ, इंसानियत का भगत हूँ, देश का भगत हूँ, भारत माता का भगत हूँ। उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, गांधी जी, भगत सिंह, नरमदल, गरमदल, सबको मैं नमन करते हुए उनका वास्ता देता हूँ आपको, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए कुर्बानी दी थी, और आज वो इस दिन के लिए नहीं दी थी, फिर तो वो बैठे ही थे। आवाज बुलंद करने का अधिकार लोकतंत्र का संसद में, पार्लियामेंट में दिया। उसके बाद आप जो भी आप पीड़ित जनता की आवाज बनने के लिए आपको लोग चुनते हैं, और आप उन्हीं पर जुल्म करेंगे तो खेत बाड़ को खाएगा। सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में, मेरे देश के हालात हो इस कदर खराब, मौज कहाँ मुझको जीने में, मौज कहाँ राजेश हिंदुस्तानी को जीने में। मैं उन शहीदों को नमन करते हुए, जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तुम आया करो, अरे फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो, उजड़ा हो बाग किसी का, पौधे तुम भी वहां नए लगाया करो। इंसान बनकर आए हो तुम, इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करते जाए। ये मेरे अपने व्यूज हैं। जो हम लोगों का भूख हड़ताल है, अभी अभी आपने एक शब्द कहा कि ग्रुप अलग अलग है। मैम, ग्रुप अलग अलग नहीं है, जगह के अभाव के कारण, जो कहीं धूप ज्यादा है तो हम लोगों ने जो ये तिरपाल लगाया हुआ है, ये छावनी बना के, छाव, यहाँ पे थोड़ा पेड़ है सामने, इस वजह से हमने यहाँ पे ये लगाया है। बाकी वहाँ पे जो लोग लगाए हैं उसके बाद जगह नहीं था तो वहाँ पे लगाया। फिर ऐसा वालों को आपने देखा होगा कि वो उधर लगाए हुए हैं, तो वो भी पेड़ के नीचे लगाए हुए हैं। वांगचुक सर खुद उधर स्टेज पे है ही, तो उनके सुरक्षा की दृष्टि से कि हम लोगों से लोग मिलने आएंगे तो किस किस को हम रोकते रहेंगे, उनके सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अलग अलग खुद ही अपने आप को इधर अलग किए हैं, ना कि उन्होंने हमें किया है। अच्छा, सोनम वांगचुक जी जो है वो भी भूख हड़ताल पर हैं जी, उनसे पहले से ही आप भूख हड़ताल पर हैं कि उससे बाद? उनके बाद हम लोग बात का जो आप लोग सीन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये बड़ा आंदोलन का रूप बनता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और हम लोगों को आप लोग कमेंट करके बताइए कि ना जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका इस्तीफा जो है वो देना चाहिए उनको कि नहीं देना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं।